हमारा नाम जसवीर सिंह है। संन्यास का नाम स्वामी ध्यान निसर्ग वहाँ से मिला। तब से लेकर जितना को हो सकता है ध्यान, पाठ, सिमरन जो भी है वो हमारे घर में, हमारे गांव में जो हमारा गुरुद्वारा साहब है वहीं सेवा भी करते हैं। और हमने कभी सोचा था कि जब अपना मकान बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, तो अपने घर में सबसे पहले परम सतगुरु ओशो का कैंप रखवाएंगे। और 2015 में इस भाग अपने आप बन गया। ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने एक मैसेज पाया कि हमारे पास ओशो के जन्मदिन पे टाइम है, अगर कोई प्रेमी हमें बुलाना चाहता है तो बुला सकता है। तो मेरे एक दोस्त गुरदीप सिंह थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी साथी रहे हैं ओशो के, तो हमारा सौभाग्य होगा हम बुला लें उनको। और मैंने कहा कि अपना अनुभव नहीं है कैंप रखने का, कैंप कराने का, हम पहले पूछ लें ओशो सन्यासी जो बठिंडा में है, जहाँ आस पास है, कि कैंप की क्या मर्यादा होती है। ठीक है, हम ध्यान करते हैं, उस तरह हमें पता है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि इसका प्रबंध क्या है। चलो, वो वापस चला गया। उसी रात हमें एक सपना आता है सुबह 4 बजे के करीब, कि जो नीला रोब है ओशो के पाया होता है, उस रोब में वो आसमान से उतर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं स्वामी हम आपके घर आ रहे थे, आपने मना कर दिया। वो ऐसा बोले तो हमारी कह लो नींद खुल गई थी, हम बैठ गए। उसी वक्त उस सन्यासी को फोन लगाया कि आपके पास जो भी मैसेज है स्वामी जी को कह दो कि आ जाओ, हम करवाएंगे कैंप पे। फिर दिन चढ़ा, वो आए, कहते ऐसा क्या हुआ रात को। मैं ऐसे ऐसे ओशो ने दर्शन दिए और इस तरह बोले। तो अपना स्वभाव आ गया कि जे वो आ रहे हैं तो हमें बुलाना चाहिए। तो हमें प्रबंध किया, सभी लोगों को बोला, और फिर अपने उस घर में ओशो का कैंप रखा। हमें ये था कि हम गुरबाणी पढ़ते हैं और लोग भी गुरबाणी पढ़ते हैं। गुरबाणी में बहुत खुले दिल से लिखा है, साधु संतों की तारीफ, जहाँ जैसे और साधु हुए थे गुरु नानक साहब के वेले, बुद्ध पुरुष थे, कबीर जी है, फरीद जी है, और 15-20 भक्तों की बाणी है उसमें। हमें लगता था कि लोगों का मन बहुत खुला होगा, लोग बाणी पढ़ते हैं, समझेंगे इस बात को। लेकिन हमारा अनुभव रहा कि कैंप हुआ बहुत बढ़िया, बहुत लोग आए वहाँ से। लेकिन मैं देखा मैंने कि जो गांव के लोग हैं, जो आसे पासे के सिख लोग हैं, वो तब से ऐसा देखने लगे कि ये आदमी तो गलत है, ये तो बीच रह करके कोई गलत काम कर रहा है, ध्यान को कोई समझ ही नहीं रहा। आप कह दो कि पाठ करो, पाठ करने को समझ लेते हैं, आपको बोल के सिमरन करो समझ लेते हैं। जब ध्यान की बात करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि ये कोई गलत बात कर रहा है। क्योंकि बथेरा बोलते हैं कि पहले पाठ तो पता लगता सिमरन क्या होता है, सिमरन के बाद ही पता चलता ध्यान क्या होता है। वैसे हमारे गुरुओं ने लिख कर दिया है कि गुर सतगुरु का जो सिखा खाए, भड़के उठ हर नाम ध्यावा। ध्याने के लिए ही बोला है। जब गुरु नानक साहब ने भी कहा जिन्नी नाम ध्याया गए सकत काल, ध्यान के वास्ते ही सारी बाणी में बात की है। लेकिन आम लोगों के बीच ऐसा है धारणा बन चुकी है कि ध्यान की बात बहुत ही समझ नहीं है कि ध्यान है क्या। उसके बाद चलता रहा, कैंप चलते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, पर हमारा मिलना नहीं हुआ स्वामी जी से दोबारा। उन मैसेज पढ़ा कि वहाँ सूरत में ओशो के जन्मदिन पे कैंप रखा गया है, तो बड़ा दिल को लगा कि टाइम भी है, मौका भी है। हमारे भी बठिंडा में चल रहा है कैंप, लेकिन स्वामी जी का करके कि हम मिल के आएंगे और 2 दिन 3 दिन वहाँ रहेंगे। जहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिनको ध्यान की समझ है, सन्नाटे की समझ है, अनाहत नाद की समझ है, उन लोगों को लिए जे प्रदान है, जे आश्रम, जहाँ बहुत सन्नाटा है, बहुत ही शांति है, और अनाहत नाद की जिन्होंने साधना करनी है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है कि रात्रि को उठ कर बैठना, या कह लो इस मारूथल को देखना। वहाँ
हर टाइम एक और ही तरह का सन्नाटा है। जो अनाहत की साधना है, अनाहत नाद दी, वो बहुत अपने आप ही शुरू हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, कहीं भी नहीं करनी पड़ती, वो तो हो ही रही है। हमने सिर्फ बैठना ही है, ध्यान ही देना है। पर वहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि आगे भी जो इस तरह के लोग हैं, मौन रहना चाहते हैं या अनाहत नाद की साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये आश्रम बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। ऐसे लोग वहाँ आकर रहेंगे। जो कैंप है, कैंप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आम दिनों में भी हम चाहते हैं कि जहाँ 5, 10, 20 सन्यासी हर टाइम रहे, वहाँ फुलवाड़ी हो, वहाँ और रौनकें लगे। और जो बेनती की है माँ ने, वो भी सभी लोगों के पास जब पहुँचेगी कि वहाँ ऐसा बढ़िया आश्रम है जो स्वामी जी आप जिन्होंने ले लिया है और आप चला रहे हैं, सभी लोग सहयोग भी करेंगे और अपना अपना योगदान भी पाएंगे। क्योंकि जो भी आश्रम कहीं भी हो, हर एक बच्चे का जहाँ सदगुरु की फोटो लग जाए उसका अपना घर हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा गुरु वहाँ बैठा है तो मैं भी उस आश्रम का बच्चा हूँ या उसका न्यायी हूँ, मेरा भी फर्ज है कि मैं वहाँ जाकर कोई सेवा करूँ। सेवा का सौभाग्य सभी को मिलेगा, सभी लोग जुड़ेंगे भी, आगे भी जुड़ेंगे। और स्वामी जी साथ रहे हैं ओशो के। हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम तो नहीं रह सके और हम इनके दर्शन कर रहे हैं, इनके मुखारबिंद से वो वचन सुन रहे हैं जो वे जे सामने बैठकर सुनते रहे और ओशो बताते रहे, जे गीत गाते और ओशो सुनते। जो सौभाग्य इनको मिला है, हमारा सौभाग्य ये है कि हम इनको मिल रहे हैं, है ना। तो आगे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो रहा है। परमात्मा कृपा करे। आप सभी को पठानकोट प्रणाम। और हम सीधा बोले कि हम ठेठ पंजाबी हैं, पंजाब तो आए तो हिंदी थोड़ी मोटी बोलने की कोशिश की है कि ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, कोई शब्द ना